हमारे समाज के अंदर जो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते होंगे, जो अच्छे प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं, क्या करना है आपको? मोदी केयर की ऐप को डाउनलोड करानी है। अच्छा, डाउनलोडिंग तो आज की डेट पे ऑलमोस्ट फ्री है, डाटा तो फ्री मिल जाता है, ठीक है। और उन 4 लोगों को और मदद करनी है, उनके 4 लोगों को मल्टीप्लाई कराने में कितने लोग हो जाएंगे? 4 लोगों को फिर मदद करेंगे, उनके 4 लोगों के फोन में सिर्फ मोदी के की ऐप डाउनलोड कराने में कितने लोग हो जाएंगे? 16 और वो 4 20। अगर आपकी टीम में 20 लोग हो जाते हैं और उनको ये फायदे बताने कि भैया मोदी केयर से प्रोडक्ट खरीद के आपको करीबन 300 रुपए तो कैशबैक किया जाता है, अकाउंट में पैसा वापस आ जाएगा। 300 रुपए का प्रोडक्ट आपको रिपर्चेज में फ्री मिल जाएगा, 450 रुपए का लॉयल्टी में फ्री मिल जाएगा, यानी आपको 50% का प्रोडक्ट पड़ेगा। तो वो सारे के सारे लोग अगर थोड़ा सा भी समझदार होंगे तो शायद से अपने पड़ोस की दुकान तो बंद कर देंगे सामान लेना, और कहां से शुरू कर देंगे? मोदी केयर से। अच्छा, ये कराने का आपने इतना हेल्प किया, मदद किया, एफर्ट भी लगाया, टाइम भी लगाया होगा, आपको क्या बेनिफिट होगा? आपको मोदी केयर से 5 से 6 हजार रुपए के हर महीने आपके अकाउंट में पैसा आना चाहिए। क्या क्या था? आपने 4 लोगों की मदद की थी अपने डायरेक्ट, और उन 4 लोगों का भी थोड़ा थोड़ा सपोर्ट आपने किया, ठीक है। यानी आप एक रैंक है यहाँ पे, डायरेक्टर रैंक अचीव कर जाते हो। 20-25 लोग आपकी टीम में जब 3 से 4 हजार रुपए की शॉपिंग करते हैं तो आपको 5 से 6 हजार रुपए की इनकम, साथ में एक नेशनल ट्रिप भी मिलता है। नेशनल टूर पे जाओगे तो टूर पे आके गोवा जैसी जगह पे जाओगे तो आके क्या करता है बंदा? फेसबुक इंस्टाग्राम तो आज की डेट पे चलता है, ये फोटो डालता है कि नहीं डालता है? जब फोटो डालोगे तो और लोग भी हो सकता है आपको बोले भाई हमें भी बताओ फ्री में कैसे घूमते। तो यही सिलसिला करना है आगे, और उन 4 लोगों को भी ये बताना। जब वो 4 लोग भी आपके लेवल पे आ जाएंगे, नहीं डायरेक्टर बन जाएंगे, तो आप मोदी केयर से 15 से 20 हजार रुपए की इनकम जनरेट करना स्टार्ट कर देते हैं। और 15 से 20 हजार रुपए की इनकम ऐसी होती है दोस्तों, जो आज जॉब कर रहे हैं आप, जो भी काम कर रहे हैं, उसके अलावा अगर 20 हजार रुपए आपके घर में एक्स्ट्रा आने लग जाए तो शायद से 2 BHK घर तो ले ही सकते, ईएमआई तो दे सकते, है ना। तो हम क्यों बोलते हैं मोदी केयर से सपने पूरे होते हैं? क्योंकि 20 हजार रुपए एक्स्ट्रा से कई सारी चीजें हमारी जिंदगी में बदलना शुरू होंगी। मैं ये नहीं बोलूंगा बदल जाएंगी, बट बदलना शुरू तो होंगी। 20 हजार के बाद की सीढ़ी फिर 40 हजार रुपए की है, 50 हजार रुपए की है। स्टेप बाय स्टेप हमें आगे बढ़ना। आज पहले दिन लाखों ना सोच के पहले दिन यही सोचना 20 से 25 हजार रुपए मोदी केयर से हम जनरेट कर सकते हैं, सिर्फ 3 से 4 महीने की मेहनत कर, राइट। तो दोस्तों मैंने भी ये कारवां करना शुरू किया, लोगों की मदद करना शुरू किया, डायरेक्टर लोग बनने लगे, तो आज मैं डबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर हूँ। इस रैंक पे अगर लास्ट ईयर की इनकम बताऊं तो 18 लाख रुपए छोटी सी इनकम मैंने मोदी केयर से अर्न की। साथ में 65 लोगों के साथ में अपनी टीम से गोवा ट्रिप क्वालिफाई किया। तो ये एक अच्छी बात थी कि हमारा परिवार इतना बड़ा हो गया आज कि 65 लोग हम गोवा गए। और एक समय ऐसा होता था, सच बता रहा हूँ, खुद भी मैं उससे पहले कभी गोवा नहीं गया। क्यों नहीं गया? जॉब की जो सैलरी होती है ना बड़ी लिमिटेड होती है, उसमें आपको मनाली भी जाना है, ऋषिकेश भी जाना तो 10 बार सोचना पड़ेगा। इवन हरिद्वार भी जाना होता ना तो 10 बार सोचना पड़ता है। बट मोदी केयर वो इनकम हमें दे रही है तो सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि एडिशनल इनकम है, उससे आप घूमने ही जा सकते हो, कुछ और कर नहीं सकते, राइट। मोदी केयर की इनकम से आज एक घर भी मिल चुका है, 3 BHK अपार्टमेंट मिल चुका है। मोदी केयर के कार बोनस से एक गाड़ी, बढ़िया सी गाड़ी बुक करा चुका हूँ, करीबन 25-26 लाख रुपए की गाड़ी है, वो भी जल्दी आ रही है। तो दोस्तों सपने सच होते हैं यहाँ पे, बस आपको पॉजिटिव सोच के साथ में एक निर्णय लेना है। और आज और ज्यादा समय हम नहीं लेंगे, क्योंकि आज हमारे बीच में एक स्पेशल गेस्ट है, हम उनको इन्वाइट करेंगे और आप लोगों को उनकी सक्सेस जर्नी से बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। मैं बोलता हूँ एक लाइन भी आज आप इस मीटिंग से सीख के लेके गए ना, आपकी जिंदगी बदलना तय है। थैंक यू सो मच। दोस्तों ये वो लोग हैं जो तो अपनी सक्सेस के लिए काम करते हैं, साथ में क्या करते हैं, बहुत सारे लोगों के ड्रीम्स को पूरा करने में उनकी मदद करते हैं, उनका हाथ पकड़ के साथ चलते हैं। तो दोस्तों एक ऐसी ही पर्सनैलिटी आज हमें मौका मिला है, क्योंकि वो मोदी केयर के एक हाईएस्ट टाइटल है वहां पर है। और आज अपने सपनों की मैं बात करूं तो अपने सपने तो शायद उनके लिए सेकेंडरी हो गए हैं, आज वो बहुत सारे लोगों के ड्रीम्स को पूरा करने में मदद कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो लाइफ में ये सोचते हैं कि शायद हम लोग वहां पहुंच पाएंगे या नहीं, उनके सपनों को उनका हाथ पकड़ के दोस्तों पूरा करना है। बात करूं तो छोटी इनकम से लेके आज एक बड़ी इनकम पे, वो जो यहाँ आएंगे बताएंगे। अपनी ड्रीम कार यहाँ से ली उन्होंने। ड्रीम कार के बाद में सबसे बड़ा ड्रीम लोगों का क्या होता है? अपना ड्रीम हाउस। तो दोस्तों एक आलीशान घर उन्होंने मोदी केयर से लिया। और मेरे को जब मैंने उनका वीडियो देखा था ना वो वाला, तो मैं भी सोच रहा था यार एक दिन ये वाला घर ना ऐसा ही घर मेरा भी होगा। तो आज मौका मिला है उनको सामने से देखने का। अभी परसों हम उनको जूम पे देख रहे थे तो भी उनसे बहुत सारी चीजें सीखने को मिली थी। तो दोस्तों आपकी जोरदार तालियों के बीच में मोदी केयर
गुड मॉर्निंग वाले गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब? सर इतनी सी फीकी सी गुड मॉर्निंग में मुझे नहीं लगता कि सपने पूरे होने वाले हैं। गुड मॉर्निंग एक बार दोबारा से गुड मॉर्निंग वाले वाकई बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। सबसे पहले अपने बारे में जरूर बताऊंगा। नाम अरविंद कुमार है और मोदी केयर को भी सक्सेसफुल तरीके से बढ़ा रहा हूँ तो करीब 4 साल से कर रहा हूँ। इससे पहले मैं क्या करता जरूर बताऊंगा। एक छोटी से गांव से हूँ, यूपी से हूँ, सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में जोरादार गांव से हूँ और वहां पे खेती किया करता था अपने पापा के साथ। और खेती भी कोई ज्यादा बड़ी नहीं, 4 बीघे के आसपास की, उसमें मतलब घर का गुजारा हो जाए बहुत बड़ी बात है, लेकिन सपने बड़े थे। अक्सर जब मैं टीवी देखने जाता ना दूसरे पड़ोसी के घर पे, क्रिकेट मैच का मुझे बड़ा शौक था तो देखने जाता था, तो जब लोग शोर मचाते ना, घर में लाइट चली जाती, जिसके घर में इन्वर्टर होता है वहां जाके वहां कहते कि ज्यादा बड़ा शौक है तो जाके स्टेडियम में देखिए। तो मैं ये कहता था कि एक दिन वो भी आएगा, स्टेडियम में भी जाके मैच जरूर देखूंगा। कुछ टाइम बीता, लगा यार यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला, कहीं बाहर जाके जॉब की जाए, क्योंकि जितने भी जॉब वाले बाहर से आते थे ना दिवाली पे, वो खूब पटाखे छोड़ते थे, खूब मतलब नई नई ड्रेस पहन के आते थे, नए नए जूते पहन के। तो मुझे लगता था कि भाई जो भी जॉब में जाता है ना, बाहर जाता है कुछ नया बन के आता है। मैंने भी सोचा यार कहीं बाहर जाना है। तो मेरे चाचा जी दिल्ली में जॉब करते थे, मैंने उनका पल्लू पकड़ा, मैंने मुझे जॉब करनी है। उनके साथ में आ गया 2000 में और जॉब लगी थी 1500 रुपए से। और जब पहली सैलरी अकाउंट में आई थी और उस टाइम पे पता क्या फीलिंग, कर ली दुनिया मुट्ठी में, है ना। ऐसे लगता है ना कि बस अब तो सब कुछ मेरा ही मेरा है। और 3 महीने जॉब करने के बाद में मेरा पहला सपना पूरा हुआ था मोबाइल का। नोकिया का 1100 मोबाइल मैंने लिया था खुद की कमाई से, क्योंकि परिवार को कुछ देना नहीं होता है, सब कुछ अकेले होते हैं, शादी होती नहीं, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोचते ही भाई सारे सपने पूरे हो जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे जॉब में आगे बढ़े, चैलेंज आने लगे और फिर शादी होगी, शादी के बाद में 1 से 2 हो गए, फिर 2 से 4 हो गए, कब पता नहीं चला। और इनकम की बात करूं तो इनकम जो थी 18 साल जॉब करने के बाद में जो 1500 रुपए की जॉब थी, वो सिर्फ 10,000 तक आके अटक गई। और इंक्रीमेंट कितना होता था साल का? 200 रुपए पर ईयर मेरा इंक्रीमेंट होता था, क्योंकि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं। कहते हैं ना इस बिजनेस के अंदर ज्यादा पढ़े लिखे कामयाब होते नहीं, इसमें सिर्फ वो लोग कामयाब होते हैं जिनको अपने सपनों को पूरा करना, उनके सपनों में जान होती है, उनके अंदर कुछ जुनून होता है, कुछ पागलपन होता है कुछ करने का। यही मेरे मन में था। मेरी वाइफ ने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, शुरू में मैंने इसके साथ में नहीं किया था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि ये जो कंपनियां आती है ना, ये सिर्फ बेवकूफ बनाती और कुछ नहीं करती। क्योंकि मैंने 4, 5, 6 कंपनी ऐसी की थी जिसमें करीबन 2 से 2.5 लाख रुपए फंसा के मैं बैठा हुआ था। वाइफ ने कहा कि मुझे मोदी केयर करना है, मैंने कहा नहीं करना है। कि मेरी भाभी ने बोला है मुझे करना है, मैं ना नहीं कर सकती। मैंने ठीक है, अगर उनको बोला है कर लो, लेकिन मोदी केयर नहीं करना, सिर्फ प्रोडक्ट यूज करना है। मेरी वाइफ को थायराइड था, मुझे डायबिटीज हो चुका था, साथ में कुछ प्रोडक्ट मोदी केयर के लिए लेने से सबसे पहला फायदा हुआ, हमारी हेल्थ अच्छी हुई। वाइफ का थायराइड TSH करीबन 800 से ज्यादा होता था, 8.9, 9.9 से ऊपर जाता था, वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया। आज तक 4 साल में एक बार भी रिपोर्ट नहीं आया। तो सबसे बड़ा दूसरा, मेरी जो डायबिटीज था वो 400 से नीचे नहीं आ रहा था, वो भी बिल्कुल नॉर्मल आया, 120, 130 पे आ गया। तो दोनों के हेल्थ में इंप्रूवमेंट आया। हमने कहा कि ठीक है प्रोडक्ट यूज करते रहेंगे, लेकिन काम नहीं करना है। 140 का पूरे महीने प्रोडक्ट यूज किए, हेल्थ अच्छी। अगले महीने मेरे अकाउंट में पहला चेक आया 140 का, क्योंकि वाइफ को पता था कि अगर इनके अकाउंट में पैसे आएंगे तो मोदी केयर हो सकता है, अगर मेरे अकाउंट में आए तो मोदी केयर नहीं हो सकता। तो 140 का आया तो बड़ी खुश थी। मैं घर पे आया शाम को ऑफिस से कि मेरा 140 का चेक आया। मैंने देखा, मैंने कहा ना, बड़ी ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पैसों में से काट के तुम्हें दे दिया, कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पे। उसके बाद में फिर चलता रहा। उन्होंने अगले महीने उनका अपना ब्यूटी पार्लर की शॉप खोली थी, उसमें कुछ लेडी लोगों ने प्रोडक्ट्स को शेयर किया। शेयर करने के बाद में अगले महीने अकाउंट में फिर पैसा आया और उस दिन 2 इंक्रीमेंट हुए थे, एक मेरी जॉब का, एक मेरे मोदी केयर का। मोदी केयर से जो 140 का चेक है वो बढ़ के 300 का हुआ था, और जो मेरा अपना पर्सनल जिसमें 1 साल के बाद इंक्रीमेंट हुआ था 10,190 रुपए, 192 रुपए का इंक्रीमेंट हुआ था मेरा 1 साल बाद। तो मैं वहां से सोचते आ रहा था कि मोदी केयर में ऐसा क्या है कि 100, मैंने सोचा कि इसमें जरूर कुछ ना कुछ प्रोडक्ट इस बार डबल उठाए हैं। इस बार पिछली बार 3,000 का सामान उठाया था, इस बार 7-8 हजार का सामान पक्का उठाया होगा।
घर पे आके मैंने कुछ नहीं पूछा, मैंने पूछा मोदी के सामान कितना लिया था, तो कहा कि नहीं इतना ही सामान लिया था। अब तो बल्कि 2500 रुपए का लिया, पिछली बार 3000 का लिया था। मैंने 2500 रुपए का सामान लिया था, लेकिन चेक तो 300 का है। कि यहाँ थी एक जो भी चोरी हेल्थ केयर और कुछ हेयर के ट्रीटमेंट दिए, जिसकी वजह से ये चेक बढ़ा है। तो मैंने फिर उस रात, मुझे नींद नहीं आई, उस रात मैंने पूरा सर्च किया मोदी के, और अगले दिन मैंने छुट्टी करी, मुझे एक मीटिंग में लेके चले। और जब उस मीटिंग में गया, सेक्टर 16 के अंदर ऑफिस था, उसमें सामने थे कपिल कौशिक जी, शायद आप बहुत सारे जानते होंगे, वो भी डबल ब्रांच डायरेक्टर है मोदी के अंदर। तो उनकी मैंने मीटिंग अटेंड करी। जब मीटिंग अटेंड करी, मैं पीछे बैठा हुआ था, मैं देख रहा था वो फील्ड की जॉब करते थे जैसे मैं करता था, डॉक्यूमेंट इधर उधर पकड़ा रहा। रात को 11 बजे तक वो बाइक पे चलते थे, कभी दादरी जा रहे, कभी जा रहे। मैं भी सेम, जून की गर्मी में वो रुमाल को गीला करते थे, कभी सर पे रखते थे, कभी पूरी शर्ट भिगो देते। मैं सेम टू सेम फील कर रहा था, जैसे वो नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ सामने खड़ा होकर कि यार ये मेरे साथ तो यही होता है। उन्होंने कहा मैं भी 15,000 रुपए महीना कमाता हूँ, मैंने कहा मैं तो 10,000 ही कमाता हूँ। उन्होंने कहा आज मैं मोदी केस से 1 लाख रुपए पर मंथ कमा रहा, आगे खुल गई कि जब 1 लाख ही कमा सकता है तो मैं भी तो कमा सकता हूँ। यहाँ बोलने का मकसद यही होता है, अपनी सक्सेस स्टोरी बताने का मकसद होता है कि आप उनमें अपने आप को खोजो कि जब ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। सिर्फ मैंने वो डिसीजन लिया उसी दिन, और अगले दिन ऑफिस गया, ऑफिस जाके रिजाइन दिया 300 रुपए के ऊपर। 300, क्योंकि विश्वास हो गया था कंपनी भी अच्छी है, प्रोडक्ट भी अच्छे हैं और इंक्रीमेंट भी अच्छा है, और रिजाइन किया। अगले महीने हस्बैंड वाइफ ने दोनों ने मिलके काम किया। जब मिलके काम किया तो उस महीने का चेक था 13,800 रुपए का। उससे अगले महीने का चेक 27,000 रुपए का, उससे अगले महीने का चेक 34,000 रुपए का, और 6 महीने के अंदर अंदर वो चेक पहुंच चुका था 53,000 रुपए का। मीटिंग में बैठा तो मलिक सर वहां पे थे। मलिक जी ने बोला कि अरविंद जी, आपको आगे बढ़ना है, एक ड्रीम कार लिखो और एक अपना सपना लिखो, क्योंकि सपने के बिना यहाँ पे कोई आगे बढ़ नहीं पाता। मैंने सर मेरा जो सपना है ना, अगर मुझे मिल जाएगा तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। मेरा सपना है मुझे यहाँ से 30,000 रुपए महीना कमाना है, तो बस 30 ही कमाना है। मैंने सर मेरी स्केल ना 10,000 रुपए, मैं कभी 15 या 20,000 के ऊपर सोच नहीं पाया हूँ आज तक, और 30,000 रुपए ना मैं अपनी औकात से बढ़ के बहुत ऊपर आके सोच रहा हूँ कि 30,000 मिल जाएगा, मेरी जिंदगी सेट हो जाएगी। कह ठीक है गाड़ी लिखो। मैंने सर गाड़ी नहीं लिखूंगा। क्या क्यों? गाड़ी तो कभी आएगी नहीं। कह नहीं लिखनी पड़ेगी, उसके बाद ही मैं स्टार्ट करूंगा मीटिंग। नहीं लिखी तो मीटिंग स्टार्ट करूंगा, आप जा सकते हो। मुझे जबरदस्ती गाड़ी लिखवाई थी, मैंने गाड़ी लिखी थी। हमारे घर के गाँव में शादियों में ज्यादातर कौन सी गाड़ी लिखते थे? एल्टो। तो एक ही नाम पता था एल्टो गाड़ी का, वो एल्टो गाड़ी लिखी, और वो गाड़ी सिर्फ लिखी थी कि 2 साल में मुझे मिल जाएगी, लेकिन वो 2 साल में मिल जाएगी। 6 महीने के अंदर एक्सयूवी 300 पौने 11 लाख की गाड़ी मोदी जैसे। उसके बाद काम करते गए। जब हम ऊंचाई के सीढ़ियों पे चढ़ते हैं ना, तो कुछ ना कुछ चैलेंज आते हैं, क्योंकि ऊपर वाला भी आपको देने से पहले परखता है कि वाकई में लायक है कि नहीं है ना। तो मेरी लाइफ में भी चैलेंज आया। मेरे बेटे का, छोटे बेटे का एक्सीडेंट हुआ, और एक्सीडेंट बहुत भयंकर था। उनके 27 फ्रैक्चर थे सर के अंदर, और वो कोमा के अंदर था, और हॉस्पिटल के अंदर एडमिट किया तो डॉक्टर ने बोल दिया कि मुश्किल है। मैंने कहा कुछ भी हो जाए आपको करना ही करना है। अक्सर ना हम उन लोगों की सुनते हैं जो आपको सुनाते हैं ना, मोदी के मत करो, ये है वो है, ऐसे सुनते हैं ना। उस दिन मुझे समझ में आ गया कि मैंने उनकी नहीं सुनी। जब मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ था ना, मेरे रिश्तेदार, रिलेशन वाले कोई नजर नहीं आया था दूर दूर तक। सिर्फ कौन थे? जो मेरे साथ में मेरे मोदी के परिवार था। उन्होंने मुझे फोन करके पूछा सर कितना पैसा लग रहा है, जरूरत तो नहीं पैसे की? मैंने कहा नहीं अभी कोई जरूरत नहीं है, पूरा हॉस्पिटल भरा हुआ था खचा कर, इस पर कोई दिक्कत। मेरी अप्लायंस अक्षी दत्ता, बलदेव सर, नेहर जी, आरती जी, मनोज मलिक सर, सारिका मलिक, हो सकता है कोई नहीं आया था। रिश्तेदार आए थे 15 सिर्फ ठीक ठाक है। जब वो सिर्फ 2-4 घंटे रुके थे, उसके बाद भी 1 महीने तक ट्रीटमेंट चला था। पैसा लगा था करीबन 20 से 21 लाख रुपए, मुझे पता लगा कहां से लगा। सब कुछ आराम से जाता रहा। और एक और चीज बताऊं, मोदी के आपको तब पैसा देता है जब आपको जरूरत होती है। मेरी लाइफ में जब आया था, मैंने पूरे महीने काम नहीं किया। पूरे महीने आईसीयू के अंदर बैठ के मैं मेरी वाइफ रोते रहते थे कि मेरा बेटा कैसे ठीक होगा, और पैसा नहीं था। ठीक है, एक दौरान ऐसा आया कि पैसा जमा नहीं हो पाया, और डॉक्टर ने आगे बोला अगर आपने आज सुबह तक पैसा जमा नहीं कराया तो आपका बेटे का
जो ट्रीटमेंट है वो रोक दिया जाएगा। और वो डेट थी करीबन 7 तारीख 6 या 7 तारीख थी। कोई पैसे का इंतजाम नहीं, रात भर हमने फोन किया कई जगह कि पैसा मिल जाए, नहीं हो पाया एकदम से। मोदी कैसे पैसा आता है, सुबह ही उठते ही जैसे हम उठते हैं तो मैसेज आता है एनएफटी वाई मोदी केयर, जो चेक 53,000 रुपए का था, मोदी केयर से वो चेक बढ़ के हुआ 73,000 समथिंग कुछ का, ना काम करने के बाद तो पापा को फोन किया मैं, पापा 20-25 हजार का इंतजाम कर दो। पापा ने फटाफट 25,000 का इंतजाम करके वो जमा करके मैंने जमा करा हॉस्पिटल के अंदर, मेरे बेटे का ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ था। तो मोदी के आपको तब साथ देता है जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अगर हम रिश्तेदार पे मैं विश्वास कर लेते तो क्या वो आते? रिश्तेदार ने बोला था जितने ज्यादा उछल रहे ना बंदरों की तरह, इतनी जल्दी नीचे गिरेंगे। वो हमेशा मेरा ना गिरने का इंतजार करते थे कि अभी ये गिरे, इंतजार करते देखना ये गाड़ी जो मिली ना जितना उछलना, देखना कैसे कंपनी वाले खसेड़ के लेके जाएंगे। उस दिन आप इनका मुंह देख रहे, तो जो जिसको बोलते थे ना वो मेरे कुछ ना कुछ लगते हैं, मुझे फोन करके बोलते हैं ना आपके बारे में ऐसे बोलते हैं गांव के अंदर, ये चर्चा चल रही है। जो आपको अभी आए मेरे जीजा जी बीएसएफ में करीबन इन्होंने 30 से 35 साल नौकरी की है। मेरी जो सिस्टर है वो कहती है कि अपने जीजा की नौकरी छुपानी है, क्योंकि कई बार मैंने इनसे सुनता था, कई बार ऐसे जंगलों से जा रहे हैं, इधर का भी सैनिक गेट इधर का भी अकेले खड़े रह गए, चारों तरफ आतंकवादी है। ऐसी स्टोरी सुनी थी मैंने, नीचे पत्ते रह के पत्ते खा खा के मैंने अपनी जान बचाई है। 12-12 घंटे 16-16 घंटे सिर्फ पत्तों के नीचे दबा रहा हूँ, ऐसी नौकरी थी। मैंने कहा छोड़ो मोदी के में, मुझे मोदी के छुड़वाने आए, क्योंकि मुझे बहुत प्यार करते हैं। इनको सुना ही गाँव में कि ऐसे करता है, फ्रॉड करता है, लोगों के साथ में पैसे लूटता फिरता है, छीनता है, ऐसे काम करने लगा जॉब छोड़ के। इनको पड़ा मेरे पास आए, मैंने वो पूरे कैलकुलेशन समझाई, इनको समझ में आ गया, इन्होंने भी काम करना स्टार्ट किया। उसके बाद में नेक्स्ट आगे बढ़े। सबका सपना होता है अपने घर का, सब चाहते हैं अपने घर के अंदर। एक दिन ऐसे डिसीजन लिया कि अपना घर लेना है, अपना कुछ बड़ा करना है। मोदी के अंदर बोलना शुरू करा और 1 साल के अंदर अंदर एक बहुत आलीशान बहुत प्यारा सा घर मिला, जो कि 1.5 करोड़ का है। जिस घर का आज मैं उस घर की बाथरूम की बात करूं तो उस घर का बाथरूम इतना बड़ा है जिसमें जिस घर में मैं रहता था उस घर का कमरा था। और 1200 पे रेंट का देना मुझे मुश्किल होता था, दूध का नहीं दे पाता था, बच्चों को कैसे कैसे पढ़ा पा रहा था। लेकिन आज मोदी के ने औकात बना दी, हम अपने आप को ना ऐसे करते हैं कि वाकई में ये हमारा घर है। और बेटा पता मेरे पीछे से सुबह को ऐसे पिक्चर कर रहा, डैडी आप जो बोलते हो वो करके दिखा देते हैं। तो बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? अभी बेटे ने मेरी एक छोटी सी वीडियो दिखाई, पीछे से खराबादी करते हैं, एक मोटिवेशन स्पीच वीडियो बनाई, कितने साल का? अभी 10 साल का है। एलन मस्क के ऊपर बहुत अच्छी वीडियो बनाई मोटिवेशन। तो कहां से आ रहा है ये हमारे से ही आ रहा है। तो यही करते करते आज मैं बढ़ा हूं। और साथ में बताना चाहूंगा, आज जो मेरी मंथली इनकम है, जो पहला चेक 140 रुपए का था, आज वो 5,01,855 रुपए का हाईएस्ट इनकम है। पहले मोदी केयर से पहले 10,000 रुपए महीना कमाता था, आज गवर्नमेंट को 25,000 रुपए पर मंथ टैक्स पे करता हूँ। टैक्स पे साथ में अभी ट्रिप जा रहा है मोदी केयर से, इसकी को पता है? थाईलैंड के अभी एक जा रहा है, इसी साल जा रहा है। कहाँ जा रहा है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, उसमें हम लोग जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर हम जब जाएंगे तो वहां पे समीर मोदी जी हमें इंडिया और पाकिस्तान का वर्ल्ड कप दिखाने वाले हैं। और उस वर्ल्ड कप के अंदर हमारा जो जहां बैठेंगे ऐसे नहीं नीचे कहीं भी बैठेंगे, उस वर्ल्ड कप को हम देखेंगे वीआईपी बॉक्स के अंदर, जहां पे कौन होगा हमें पता चला कि वहां पे जेटली भी है, साथ में शाहरुख खान साथ में, अक्षय कुमार भी है, और हमारे सुपर हीरो के हीरो समीर मोदी जी साथ में। और उस पार्ट जब वो खत्म होएगा उसके बाद में हमारी पार्टी है, पार्टी होगी 18वीं मंजिल के ऊपर ऑस्ट्रेलिया के अंदर में। और उस पार्टी के जो डीजे मास्टर है पता है कौन है? अर्जुन रामपाल। जो पार्टी चल रही होगी ना उसके 1-2 घंटे बाद वहां पे ना कुछ लोग आएंगे, वो वीआईपी लोग हैं, पता कौन होंगे? इंडियन क्रिकेट टीम, उनके साथ में हमारा मैच है। मैंने पहले देखा था ना गांव के अंदर है कि एक दिन आएगा उस मैच देखूंगा उस क्रिकेट स्टेडियम के अंदर, तो वो सपना किसने पूरा कराया? मोदी केयर ने।
तो मोदी केयर आपके सपनों को पूरा कराने के लिए तैयार है, लेकिन उसके लिए हमें कुछ काम करने पड़ेंगे जो मैंने भी किए। क्या ऐसे ही हो जाता वो काम सारा? नहीं हो पाता, हमें कुछ काम करना हो। सबसे पहला काम अपने ऊपर विश्वास करना होगा। मैंने भी किया था कि मैं ही कर सकता हूँ और कोई नहीं कर सकता। जिस दिन आपको अपने ऊपर विश्वास हो जाता ना, उस दिन आपको दुनिया की कोई भी ताकत गिरा नहीं सकती। कितना भी तूफान आए, कितना भी कुछ आए, आपको कोई गिरा नहीं सकता अगर आप खड़े हैं। अगर आपके अंदर डाउट है, आपके अंदर कुछ भी डाउट है, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको आपके सपने पूरे करा नहीं सकती। सब कुछ आपके ऊपर है। दूसरा, छोटे छोटे काम करने होंगे। मैंने सिर्फ डेली एक्शन किए। डेली एक्शन, जब मैंने जॉब को रिजाइन किया था, मैंने और मेरी वाइफ ने कमिटमेंट लिया था कि हम शाम का रात का खाना तभी खाएंगे जब डेली 5 प्लान लेंगे। और कई बार ऐसी लाइफ में कई बार ऐसा हुआ रात का खाना नसीब नहीं हुआ क्योंकि 5 प्लान नहीं दे पाए, सिर्फ 3 ही प्लान दे पाए, कोई 4 प्लान दे पाए। जिस दिन 4 प्लान देते थे उस दिन फिर घर से निकल जाते थे रात को 9-10 बजे कि कहीं कोई ना कोई तो मिलेगा, 5 प्लान देगा, कब से रोटी तो खाएंगे, दूध रोट दे देंगे। कभी कमिटमेंट अपने आप से नहीं तोड़ा। वर्क कितने लोग रखते हैं यहाँ पे? अच्छा, करवा चौथ का वर्क को रखते हैं, अभी रखते हैं। अच्छा, हस्बैंड आपके साथ में होते हैं? नहीं होते? वो तो यहाँ आने ही नहीं दे रहे। आने भी देते हैं। जैसे आएंगे घर से झूठ बोलकर, फोन करें, फोन भी नहीं उठा रहे। जैसे आप बता रहे हैं उसी चीज को सोच कर बना रहा है, ऐसी मेरे साथ ये होता है। ये हम कनेक्ट करते हैं तो आपके सपने जरूर पूरे होंगे। मोदी के आपके हर सपने को पूरा करने के लिए तैयार है। लेकिन जब एक वाइफ अपने हस्बैंड के लिए कोई भी वर्क रखते हैं तो उनको भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, चैलेंज आता है कि नहीं आता है? आसान है रखना? नहीं, लेकिन वो क्यों नहीं तोड़ पाती वर्क को? अपने जब चांद निकलता तभी उस वर्क को खोलते तो क्यों? क्या कारण है? सबसे बड़ा जरूरी है कि जब तक आप अपने आप से कमिटमेंट नहीं करोगे। मुझे बहुत अच्छा लगा एक वीडियो मैंने देखा, आपको बताया कि मैंने अपने मोबाइल के ऊपर अपने आप को चैलेंज दे रखा है डायरेक्टर का, और वो उसको हर दिन देखते हैं, उसको खुद याद आता है कि मैंने टारगेट किया हुआ। जब आप टारगेट अपने अपलाइन को देते हैं ना कि सब देखना इस बार डायरेक्टर करके दिखाऊंगा, वो डायरेक्टर कभी नहीं होता। जिस दिन आप अपने आप को बोलते हो कि यस मुझे इस बार करना ही करना है, आप हो जाएगा। वो 15 दिन में भी हो सकता है, वो 20 दिन में भी हो सकता है। जब आप अपने आप को टारगेट देते हो तब आपका सपने पूरे होते हैं। जब आप अपने अप्लाई को टारगेट देते हो तो वो टारगेट पूरे कभी नहीं होते। मेरी लाइफ में भी ऐसे होता है। टारगेट मैंने हमेशा अपने आप से दिया, डेली काम किया, डेली 5 मीटिंग की, और कभी भी अपने अप्लाई को सिस्टम को इग्नोर नहीं किया। ऐसी मीटिंग्स होती थी सेक्टर 16 सरकार के अंदर, मुझे पता चल गया था कि मुझे प्लान देना नहीं आता। जब मैं पहली बार स्टेज पे आया था, आपको बता दूं यहाँ पे सब बहुत अच्छा बोल रहे थे, बहुत सारे नए लोग भी आए थे जिन्होंने अपना नाम तक बता दिया। जब मैं पहली बार मुझे खींच के लेके आए थे बंदे से, कम से कम अपने बारे में बताओ। तो मैंने जब आया था ना स्टेज के ऊपर, जब तक आ रहा था तो ठीक है, जैसे ऐसे पलटा तो मैं अपना नाम भूल गया था, गला सूख गया था, कानों से धुएं निकलते थे, मुंह लाल हो गया था, जमीन नीचे से खिसक गई और अपना नाम भूल गया था कि नाम तो बता कर मेरा नाम ही याद नहीं रहा, मेरे नाम है। लेकिन एक चीज की सपने पूरे करने हैं, कमिटमेंट अपने आप से धीरे धीरे आते गए, धीरे धीरे सबसे पहले डेमो सीखे, फिर सेल्फी